सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सीबीएसई की वेबसाइट पर क्या कुछ चल रहा है नया सा धूम धड़ाका। और आप करते हैं मुझे ढेर सारा सपोर्ट, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो बता देती हूँ मैं बिना देर की कि आज का हमारा वीडियो किस पर होने वाला है। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। अब आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज की तरफ, जो कि सीबीएसई के द्वारा एक कंटेंट राइटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है सीबीएसई के हर उम्र के, लगभग हर उम्र के बच्चों के लिए। तो विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स मूव टू द वीडियो। बाकी हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर लेके, जिसको डेट किया गया है 21 अप्रैल 2023 को। और अगर हम चलें इसके सब्जेक्ट की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट है सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज फॉर सेशन 2023-24। तो ये एक एक्सप्रेशन सीरीज़ है जिसमें बच्चों को सीबीएसई जो बोर्ड जो है वो मौका दे रही है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें अलग अलग टॉपिक्स पर। और इसका जो थीम होने वाला है वो होने वाला है लोकल टू ग्लोबल, इंडिया फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। तो प्राइमरी के लिए आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं, मतलब स्पेशली 3 to 5 वाले जो बच्चे हैं, वो या तो पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं या फिर कोई पेंटिंग भी बना सकते हैं। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो किसी फेमस इंडियन पर्सनालिटी के ऊपर, या तो फिर स्किल्स अ चाइल्ड नीड्स टू एक्सेल। मिडिल क्लास के लिए यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए अगर हम देखें तो टॉपिक होने वाला है इनके लिए, मिडिल क्लास के लिए पोएम का भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है। और इनका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एग्जाम्पल ऑफ कबाड़ से जुगाड़। मतलब बच्चे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जब उन्होंने कबाड़ से जुगाड़, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया हो, तो उसके बारे में वो लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। लोकल स्किल ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में भी आप बच्चों को लिखने को मोटिवेट कर सकते हैं। अब अगर हम चलें सेकेंडरी की ओर तो 9 to 10 के लिए ऐसे का ऑप्शन दिया गया है ऑफ 700 वर्ड्स, वर्ड लिमिट भी यहाँ पे दी गई है। पेंटिंग या फिर पोएम भी बच्चे कर सकते हैं। क्या कुछ टॉपिक रहेंगे, तो टॉपिक रहने वाले हैं एमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स, या फिर रोल ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं फॉर सेकेंडरी क्लासेस के लिए। अब हम चले सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए। तो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसे तो होने वाला है, पर वर्ड लिमिट दी गई है 1000 वर्ड्स की। बाद पेंटिंग और पोएम का भी दिया गया है ऑप्शन। और टॉपिक की अगर हम बात कर लें तो टॉपिक होने वाला है फॉर सीनियर सेकेंडरी इज ग्लोबलाइजेशन एंड नीड फॉर ग्लोबली रेलेवेंट स्किल्स, या फिर टॉपिक होगा स्किल डेवलपमेंट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं आपको बता देती हूँ कुछ और कंडक्ट्स जो कि इस एक्सप्रेशन सीरीज़ के बारे में बताए गए हैं कि ये जो एक्सप्रेशन सीरीज़ है ये स्कूल्स अपने स्कूल में 24 अप्रैल से 3 मई तक चलाएंगे। मतलब ये एक तरीके का कंपटीशन है जिसमें कि आप एंट्रीज़ लेने की जो डेट है वो है 24 अप्रैल to 3 मई। ये एंट्रीज़ लेने की डेट है ना। उसके बाद फोटोग्राफ्स, ऐसे कुछ भी आप इसमें अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, बच्चों से लिखवा रहे हैं, तो आप बच्चे उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं। पेंटिंग्स, पोएम्स जो भी है वो सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें हो सकती हैं। Schools shall complete the evaluation of entries and shortlist 1 entry per class category. Total 4 entries from a school onward submission to CBSE। मतलब हर क्लास से, हर कैटेगरी से आपको एक एंट्री जो है वो आपको बेस्ट एंट्री जो है, जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी का एक स्लॉट है तो प्राइमरी 3 to 5 में जो बेस्ट एक एंट्री होगी वो, मिडिल क्लास में एक एंट्री, सेकेंडरी में 1 एंट्री और सीनियर सेकेंडरी में भी 1 एंट्री। इस तरीके से आपको सेग्रीगेट कर लेना है एंट्रीज़ को। उसके बाद एंट्रीज़ जो है वो टीचर इंचार्ज के सर्टिफिकेट, सपोर्टेड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल वर्क ये उनका है, ऐसे करके जो एक अप्रूवल होता है उसके साथ जो है वो अटैच होगी। उसके बाद अगर आपको ये जो एंट्रीज़ हैं ये सीबीएसई की वेबसाइट पर कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबमिशन कैसे होने वाला है। तो 4 मई से लेकर जब आपने 3 मई तक बच्चों की एंट्रीज़ ले ली, उनको सेग्रीगेट कर दिया, उसमें से सिलेक्शन हो गया,
उसके बाद 4 मई से लेकर 13 मई तक का टाइम आपको दिया गया है कि आप सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज ऐप एक है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर जाके आपको बच्चों की एंट्रीज को सबमिट करना है। और हर वो जो बच्चा जिसकी सिलेक्ट हुई है, जिसकी एंट्री, उसका ईमेल आईडी आपके पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से आपकी जो एंट्रीज हैं उसको ट्रीट किया जाएगा, तो एक हेडक्वार्टर से, एक सीबीएसई के रीजन से 10 एंट्रीज ली जाएंगी। तो 16 सीबीएसई के रीजनल ऑफिसेज हैं, तो 16 में अगर 10 एंट्रीज ली जाएंगी तो कुल मिलाकर 160 एंट्रीज हो गई। तो वो जो 160 एंट्रीज, बेस्ट 160 एंट्रीज होंगी उनको, और उनमें से भी जो 3 बेस्ट नेशनल लेवल पे जो एंट्रीज होंगी उनको मिलेगा मेरिट का ई सर्टिफिकेट सीबीएसई शिक्षा की ओर से उन्हीं की ईमेल आईडी पर। तो ये होने वाला है सबमिशन का प्रोसेस। अब मैं बता देती हूँ कि आपको सबमिशन करना कैसे है। यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है आपको, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बता देती हूँ। सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज सबमिशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इसको भी मैं अटैच करने की कोशिश करूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और बच्चों को जितनी भी चीज़ें वो राइटअप देंगे या फिर पोएम देंगे तो आपको इसी स्पेस में इसको कराना है। अगर बच्चों का ज़्यादा स्पेस लग रहा है तो आप इसकी 2 या 3 कॉपीज़ भी करके आप उन्हें दे सकते हो। पर इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि जितने भी बच्चे जो भी लिख रहे हैं या जो भी बना रहे हैं वो इसी आंसर शीट में या इसी शीट में बनाएं, क्योंकि उसमें ये सारी डिटेल्स होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अदरवाइज़ आपकी जो शीट है वो इवैल्यूएट नहीं होगी। तो बेटर कि आप डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी करके हर बच्चे को दे दें जितनी भी उन्हें लग रही है उस हिसाब से। उसके बाद अगर हम जाएँ कि सीबीएसई में आपको कैसे इसको सबमिट करना है, तो सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ जैसे ही आप इस ऐप को कर लेंगे डाउनलोड तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ओपन करने पर आपको डाल लेना है आपके जो स्कूल है उसका एफिलिएशन नंबर, और पासवर्ड में क्या डालना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको डालना है एज अ पासवर्ड, और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक आईडी एक बच्चे के लिए आपको, क्योंकि आपके पास 4 एंट्रीज होंगी तो चारों का आपको अलग अलग जो है सबमिशन करना होगा। बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, जो क्लास रोल नंबर है वो आप डाल सकते हैं, क्लास, कैटेगरी, ये सब कुछ आप डाल के बच्चे की जो शीट होगी जिसमें बच्चा अपनी एंट्री लेकर आएगा उसकी एक क्लियर फोटो क्लिक करके और इस पर आपको अपलोड कर देनी है। और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब एक अप्रूवल टीचर के द्वारा कि येस दिस इज़ वेरी ओरिजिनल वर्क, ये भी आपको उसमें करना है। जैसे ही ये सबमिट करेंगे आप तो व्यू सर्टिफिकेट आ जाएगा और बच्चे को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है वो तो तुरंत ही मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप जब व्यूइंग द ऑनलाइन सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर आप दोबारा से एंटर कीजिएगा, रोल नंबर एंटर कीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो आपकी जो एंट्री का जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है बच्चे का वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसे ऑनलाइन जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो जी आज की सर्कुलर में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। हो चुका है मेरे जाने का समय और इसी तरह प्लीज़ करते रहिएगा मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।